मैं हूँ पूजा नाइक। आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम 9वीं कक्षा तृतीय भाषा हिंदी के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। आइए देखते हैं मौसी। इस पाठ के लेखक है भीष्म साहनी। अब हम कवि परिचय को जानते हैं। इनका जन्म अगस्त 7, 1915 को रावलपिंडी में हुआ था। इनको भाषाओं के ज्ञान है हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, रूसी, पंजाबी। उपन्यास है झरोखे, कड़िया, तमस, बसंती। कहानी संग्रह है भाग्यरेखा, भटकती राख, वांगशु, शोभा यात्रा। जीवनियाँ है भाई बलराज, अपनी बात। नाटक है कबीरा खड़ा बाजार में, माधवी, मुआवजे। पुरस्कार हैं शिरोमणि पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। बच्चों, पाठ को जानने से पहले उसका आशय को भी जानना जरूरी है। इस पाठ में मौसी के निस्वार्थ सेवा मनोभाव का चित्रण है। इस कहानी से परोपकार, बड़े बुजुर्गों के प्रति आदर और असहायकों की मदद करने की प्रेरणा मिलती है। पाठ में आने वाले कठिन शब्द हैं फाटक का मतलब मुख्य द्वार, बस्ता, थैला, मोहल्ला, शहर या कस्बे का एक भाग, डलना, बिताना, तले, नीचे, चुटकुला, लतापा मतलब हंसाने वाला, आंखें भर आना, दुखी होना, दिन बीता, दिन गुजरना, सुना, खालीपन, टेका, ठहरने की जगह, टिटक कर, सहसा रुक जाना, पुल, सेतु, काट का मतलब चारपाई, दरी, बिछावन, विनती, प्रार्थना, कोठरी, छोटा कमरा, चक्कर काटना, घूमना। आइए जानते हैं मौसी के बारे में। उसे सब मौसी कहकर पुकारते थे, बच्चे भी और बड़ी उम्र के लोग भी। किसी के घर बच्चा बीमार होता तो सबसे पहले मौसी को ही बुलाते। किसी के घर शादी होती तो वहाँ भी सबसे पहले मौसी ही पहुँचती। दिन भर मोहल्ले में कभी एक के घर तो कभी दूसरे के घर मौसी बैठी नजर आती। मौसी सबको माँ के जैसे प्यारी बनी थी। सबके सुख दुख के समय में साथ देती थी। बच्चों के लिए वह सेवा की मूर्ति बनी थी। दोपहर होते होते मौसी स्कूल के फाटक पर जा पहुंचती। जैसे ही छुट्टी की घंटी बजती वैसे ही बच्चे भागते हुए बाहर निकलते, जैसे आप लोग भागते हैं, है ना। और मौसी की कंधों पर अपने अपने बस्ते डाल देते। मोहल्ले के सभी बच्चे उसे घेरे रहते। मौसी कौन थी, कहाँ से आई थी, कोई नहीं जानता था। यह भी कोई नहीं जानता था कि मौसी कब इस मोहल्ले में आई थी। रोज दोपहर ढलने पर मौसी नीम के पेड़ के तले पहुंच जाती थी। वहाँ सभी बच्चे खेला करते थे। मौसी को बच्चों के साथ खेलना, उन्हें कहानियाँ सुनाना, चुटकुले और पहेलियाँ सुनाना बहुत पसंद था। जब शाम हो जाती और बच्चे खेल कर थक जाते तो मौसी को घेर कर बैठ जाते थे। तो वह तोता तोती की कहानी, काठ के घोड़े की कहानी, वीरोचित कहानी, ऐसे आदि कहानियाँ सुनाती थी। मौसी महिला सा दुपट्टा ओढ़े रहती थी। उसके हर कोने में कुछ बंधा रहता था। किसी कोने में थोड़े से चने, किसी में टिकिया, किसी में मूंगफलियाँ। मौसी खोल खोल कर बच्चों की हथेली पर थोड़ा रख देती। कई बच्चा उससे पूछता कि मौसी तुम कहाँ की रहने वाली हो, तो कहती तुम्हारी मोहल्ले की। यहाँ पूछने पर
कि तुम कौन हो, उसका जवाब होता तुम्हारी मौसी। कोई पूछता तुम्हारे बेटे बेटियां कहाँ हैं, तो वह अपनी उंगली से एक एक बच्चे को छू कर कहती, यह मेरा बेटा, यह मेरी बेटी। वह बच्चों से अपने बेटे बेटियों जैसे प्यार करती थी। एक दिन जब स्कूल की छुट्टी हुई, बच्चे बस्ते उठाकर बाहर निकले तो मौसी फाटक पर नहीं मिली। शाम को बच्चे खेलने के लिए निकले तो मौसी पेड़ के नीचे भी नहीं थी। सभी ने एक दूसरे से पूछा, पर किसी को मालूम नहीं था कि मौसी कहाँ गई है। कई दिन बीत गए, पर मौसी का कुछ पता न चला। उसके बिना सारा मोहल्ला सूना सूना लगता था। एक दिन बच्चे मौसी की खोज में घूम रहे थे, तभी एक मकान के अंदर से ऊंची ऊंची आवाज़ सुनाई दी। हमने ठेका तो नहीं ले रखा है मौसी, 20 दिन से तुम यहाँ पड़ी हो, अब तुम किसी दूसरे के घर चली जाओ। मौसी का नाम सुनकर बच्चे ठिठक कर खड़े हो गए। बंद दरवाजे की दरार में से अंदर झांककर देखा तो मौसी एक काट पर लेटी थी। उसके बाल उलझे हुए और चेहरा सूखा हुआ था। उसके पास ही खड़ी एक औरत उसे डांटे जा रही थी, तू अपने गांव चली जा। मौसी को ऐसी स्थिति में देखकर बच्चों को बहुत दुख हुआ और गुस्सा आया। दूसरे दिन बच्चे हॉकी मैच खेलकर लौट रहे थे तो रास्ते में पुल के पास मौसी बैठी नजर आई। उसके पास एक छोटी सी गठरी और लाठी भी थी। मौसी को देखकर सब उसे घेर कर प्रश्न पूछने लगे। तू इतने दिन कहाँ थी मौसी, यहाँ क्यों बैठी हो? एक ने पूछा। मैं यहाँ से जा रही हूँ बेटा, कहते हुए मौसी की आंखें भर आई। तू तो बीमार थी मौसी, तबीयत कैसी है? बलदेव ने पूछा। बेटा मैं ठीक हो गई हूँ, अपना गांव जा रही हूँ। हम तुझे कहीं नहीं जाने देंगे मौसी, सबने एक स्वर में कहा। मौसी की आंखों में आंसू छलक उठे। 2-3 लड़के भागकर सड़क पार गए, जहां एक दुकान के सामने खाट बिछी थी। वे खाट उठा लाए। उस पर उन्होंने मौसी को जबरदस्ती बैठा दिया, साथ में गठरी और लाठी भी रख दी। खाट को सीधे नीम के पेड़ के नीचे ले आए। कन्हैया भागकर अपने घर से दरी मतलब बिछौना और तकिया उठा लाया। उषा थाली में 2 रोटियां लाई। योगराज अपने घर से एक कटोरे में दूध लाया। गोपाल अपने घर से लैंप उठा लाया। मुन्नी पीने के लिए पानी लाई। बलदेव के पिता डॉक्टर थे, वह अपने पिता को क्लिनिक से खींच लाया। मौसी बीमार हैं, आप जल्दी चलकर देखिए। बच्चे सोचने लगे कि मौसी को कहाँ ठहराया जाए। उन्होंने निर्णय लिया कि वे बारी बारी से उसे अपने घर में रखेंगे, मतलब एक दिन एक के घर तो और एक दिन और एक के घर। बाद में उन्होंने हेडमास्टर जी से विनती की कि मौसी को स्कूल में काम दिया जाए। हेडमास्टर जी ने मान लिया और मौसी को रहने के लिए स्कूल में एक कोठरी भी दे दी। मौसी फिर से स्कूल के आंगन में आने लगी। बच्चे उसे घेरे रहते और वह उन्हें कहानियाँ सुनाती। कभी कभी लाठी टेकती हुई मोहल्ले का चक्कर काटती। सभी घरों में झांक उनका कुशल क्षेम पूछती। फिर सांझ ढले अपनी कोठरी में लौट आती और चैन की सांस लेती। इस तरह बच्चों के प्रेम व स्नेह भाव से मौसी के जीवन में खुशी के दिन लौट आए। धन्यवाद।